अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन। ए मेरे दोस्त कि अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। इसी मोटिवेशन और एनर्जी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद SKPK में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं NCERT कक्षा 10 के मैथ सॉल्यूशन की प्रश्नावली 1.4 का संपूर्ण सॉल्यूशन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाएंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो या दूसरा कहीं से स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन सभी क्वेश्चनों के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। ठीक, तो इसमें पहला हमारा प्रश्न दिया है 13/3125। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा हर दिया हुआ है यानी कि नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने की विधि हमने पहले भी आपको वीडियो में बता दी है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि इसके हर जो दिया हुआ है 1325, इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो किस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, 1325 इधर रफ में करके देख लेंगे, 3125 देखेंगे कितने से डिवाइड होता है, फिर इसको डिवाइड करते जाएंगे और हमें इसके गुणनखंड मिल जाएंगे। पहले हम देखेंगे ये डिवाइड कितने से होगा, 3 1 4 2 6 5 11, लगभग ये होगा 5 से डिवाइड। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, हम क्या लिखेंगे, पहले से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 कम 5। तो हम क्या देखें कि जो 3125 है इसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या मिला, हमें प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं 3125 इक्वल टू 5 1 2 3 4 5 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की घात 5। ठीक, ये हमें प्राप्त हुआ इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर। हम क्या लिख सकते हैं इसके बराबर में, 13/5 की पावर 5। अब इसके अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 है और इसे 2 की पावर n इंटू गुणे 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 है और इसे 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, इसीलिए क्या 13/3100 यानी 3125
कैसी संख्या होगी, कैसी परिमेय संख्या है ये, शांत। कैसी है, शांत। क्या लिखेंगे, 13/3125 शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। ठीक, इस तरीके से हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो किसी को डाउट हो तो हम बता देते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम। कि अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 की पावर n तो है नहीं, केवल 5 ही दिख रहा है। तो इसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर n में कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम बताते हैं, इसे भी मिटाते हैं। जैसे हमारी संख्या दी हुई है 13 की पावर 13/5 की पावर 5। ठीक, तो अब हम इसे 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n में कैसे लिख सकते हैं। अब हमें दिया है 5 की पावर 5, तो हम 2 की पावर 5 यहाँ पर कैसे लाएं कि क्या करें कि हमें हर में 2 की पावर 5 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे यानी अंश और हर में 2 की पावर 5 से गुणा और भाग कर देंगे, 2 की पावर 5। अब हमें प्राप्त हो गया ना। अब यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 13 इंटू 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 5 की पावर यानी 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 मिल गया ना। वही फॉर्म आ गई ना हमारी, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पर ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने अपनी नॉलेज के लिए बता दिया, ये हमें क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है। अब चलिए बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दूसरे नंबर का है, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरे नंबर का, और जो दिया हुआ है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है जो कि है 17/8, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्या देखेंगे पहले स्टेप में कि हर जो हमारा दिया हुआ है, किसी परिमेय संख्या का हर जो हमें दिया हुआ है वो है कि उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या दिया है, 8 दिया है। 8 के हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 की पावर 3। सिंपल है। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 17/2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, या 17/2 की पावर 3। अब इसको हम भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड, इसमें भी वही चीज़ लिखनी है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी थी। क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 की पावर 3 है, और इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 की पावर n और 5 इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है, कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारा चिन्ह होता है इसीलिए का। इसीलिए हमारी संख्या कितनी है, 17/8 शांत दशमलव प्रसार वाली है। हमें यही आंसर में लिखना है। बस ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, पहले क्वेश्चन की तरह है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि दिया है हमारा तीसरा क्वेश्चन 64/455। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
64/455। ठीक, इसको हम उसी तरीके से करेंगे। कैसे देखेंगे कि हमारे जो संख्या दी हुई है उसका हर क्या है और उसकी अभाज्य गुणनखंड बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा इस संख्या का हर कितना है 455। इसके अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ये कितने से डिवाइड होगा। लास्ट में 5 है तो 5 4 9 5 13, 5 से ही डिवाइड होगा। 5 5 नीम 45, 5 नीम 45, 1 बचा 5 एकम 5। अब हम इसे कितने से डिवाइड कर सकते हैं 7 से। 7 एकम 7, 7 21 और 13 से। ठीक, 13 से 13 एकम 13। अब हम लिख सकते हैं 455 इजिकल टू 5 × 7 × 13। ठीक, अब हमें ये फॉर्म इसकी प्राप्त हो गई अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 64/5 × 7 × 13। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम 64/555 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पर तो 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, तो हम इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में तो लिख नहीं सकते, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे कि 16/5 जो 64/455 के हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 × 7 × 13 हैं। ठीक, इसे 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसीलिए 64/455 अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। ठीक, इस तरीके से हम लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 5 × 7 × 13 को हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसीलिए इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत प्रसार होगा। ठीक, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया, वही सभी क्वेश्चनों में इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में हम इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे और हमें पता चल जाएगा ये संख्या जो है, दी हुई जो संख्या है वो शांत दशमलव प्रसार वाली है या अशांत दशमलव प्रसार वाली है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का, जिसमें संख्या दी है 15/1600। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 1600 के गुणनखंड करेंगे। 1600 के गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। अब हम 1600 के गुणनखंड में क्या लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 16 800, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 8 400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 4 200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 200, फिर 2 से 2 × 5 = 10 50, फिर 2 से 2 25, फिर 5 से 5 × 5 = 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5। ठीक, इस तरीके से हमें 1600 के जी इतने गुणनखंड प्राप्त हो गए। ठीक, अब हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 15/2 की पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 1 2 5 की पावर 2। ठीक, 5 की पावर 2। अब हमने इसको लिख दिया। अब हमें इसके गुणनखंड ये मिल गए। हर के जो हमने गुणनखंड किए अभाज्य गुणनखंड वो हमें इस फॉर्म में मिल गए। अब हम देख पा रहे हैं कि हम 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं,
इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसीलिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 जो है वो प्राप्त हुए हैं, यहाँ लिखेंगे। अब प्राप्त हुए हैं, अब हम क्या लिखेंगे कि इसे हम पूरा जो है स्टेप दोहराएंगे। हम दोबारा यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आप समझ चुके होंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा स्टेप लिखा था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड इतने हैं, इसीलिए 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 हैं, इसीलिए इसे जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए जो है संख्या हमारी कितनी है, 15/1600 एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। बस यही हमें लिखना है, हमने लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है 5वें नंबर का। उसमें संख्या दी हुई है हमारी, 5वें नंबर की संख्या क्या दी हुई है, 29/343। 5वें नंबर की हमारी संख्या है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है 29/343। ठीक है। अब इस संख्या को करने के लिए हम क्या करेंगे, वही स्टेप अपनाएंगे इसको भी करने के लिए, कि जो हमारा हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, सबसे पहले, यानी कि 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि ये एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड विषम ही होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विषम होंगे, तो हम देख पा रहे हैं ये शायद 7 का क्यूब है। अगर हमने स्टडी किया हो सही से तो हम देख पा रहे हैं ये क्या है, 7 का क्यूब है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 7 में 35 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 चौक 28 और 7 9 63। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। तो हम लिख सकते हैं 343 इक्वल टू 7 × 7 × 7 बराबर 7 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं हम 29/7 की पावर 3। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 इंटू 5 की किसी पावर नहीं बन रही है, किसी की पावर 2 और 5 की कोई भी पावर नहीं बन रही है। इसीलिए ये कैसी संख्या होगी, अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। तो हम वही स्टेप लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 7/3 हैं। ठीक, 7/3 हैं। ठीक, इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। इसीलिए 29/343 कैसी है, अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि कैसी है, अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। ठीक, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, आप वही जो स्टेप हमने बताए उसी को फॉलो करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 6ठे नंबर का, और जिसमें हमारी संख्या दी हुई है हमारी। इसमें हमें फैक्टर भी नहीं करने होंगे क्योंकि इसमें फैक्टर पहले से ही दिए हैं। 6ठे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसमें संख्या है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक,
अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम पहले देख के ही बता देंगे कि हाँ 2 की पावर हमारी कुछ बन रही है और 5 की पावर कुछ बन रही है, और एडजस्टमेंट करने के बाद हम 2 की पावर जो हर में हम एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या बना लेंगे हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, और हमारा क्वेश्चन जो है वो कैसा हो जाएगा, हमारा जो संख्या बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी शांत दशमलव प्रसार वाली। तो हम इस क्वेश्चन में बिना कुछ किए डायरेक्ट वही स्टेप ले सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 हैं, ठीक। और इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए जो हमारी संख्या है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 जो है वो कैसी है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार वाली है, ठीक। बस ये स्टेप हमें लिखना है, ठीक है। हम पूरा स्टेप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा समय लग जाता है, इससे आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा, इसीलिए हम केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आई होप आपको बढ़िया तरीके से बखूबी समझ में आ रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो 7वें नंबर का है, जिसमें हमारी संख्या दी हुई है। 7वें नंबर का क्वेश्चन जो है 7वें नंबर का क्वेश्चन है और संख्या दी हुई है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक। इसे हमें इसके गुणनखंड नहीं करने हैं क्योंकि हमें इसके गुणनखंड ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक। इसके गुणनखंड में नहीं करने हैं, इसके गुणनखंड में दिए गए हैं। तो हम इस संख्या में देख पा रहे हैं कि हम कहीं से भी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 जो है वो दिया हुआ है, लेकिन 7 की पावर 5 भी दिया हुआ है। इसीलिए हम इसे 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में इसके हर को नहीं लिख सकते। इसीलिए ये कैसे प्रसार वाली संख्या होगी, अशांत प्रसार वाली संख्या होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम देख कर ही बता देंगे कि यहाँ पर 2 की पावर कुछ है और 5 की पावर कुछ है, लेकिन साथ में हमें 7 की पावर 5 भी दिया गया है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए ये संख्या कैसी होगी हमारी, अशांत प्रसार वाली होगी, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। ये संख्या जो कैसी होगी, अशांत दशमलव प्रसार वाली होगी, क्योंकि हम इसके जो हर है उसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 8वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वें नंबर का है, ठीक। और हमारी जो संख्या है वो दी गई है यहाँ पर 6/15, ठीक, 6/15। अब हम 15 के गुणनखंड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 5, तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ठीक। 3 गुणे 5 हम इसको लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/3 गुणे 5, ठीक। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 3 से काट देंगे हम, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2/5, ठीक। हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो हर है, ठीक, हर है उसमें केवल 5 बच रहा है, यानी कि
जो हम लिख सकते हैं, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में हम लिख सकते हैं इस संख्या के हर को। इसीलिए इस कैसी संख्या होगी, शांत दशमलव प्रसार वाली होगी। ठीक, तो हम उसमें वही स्टेप लिख सकते हैं यहीं पर देखकर कि इस संख्या में जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 1 है, इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए कैसी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वें नंबर का, जिसमें हमें दिया गया है, संख्या दी गई है 9वें नंबर की जो संख्या है वो हमें दी गई है 35/50। ठीक, क्या दी गई है, 35/50। अब 35/50 दी गई है, हम तो वही स्टेप करेंगे इसमें, 50 के हम गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पर रफ में। 50 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक, या लिख सकते हैं 35/2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक, हम देख पा रहे हैं कि हमें 2 की पावर कुछ है और 5 की पावर कुछ है। अगर हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो हम इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी, होगी कैसी होगी, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। यहाँ पर हम वही स्टेप लिखेंगे, और यहाँ पर हम कैसे इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में व्यक्त कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है 35/2 इंटू 5 की पावर 2। तो हम यहाँ पर ये क्या करें कि हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 2 दिया हुआ है, 2 की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, हमें 2 की पावर 2 बनाना है। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2/2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, 35 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2, यानी कि 70/5, यानी 2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक, यानी कि 70/10 की पावर 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 70/100। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.70। तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो कैसा हुआ, शांत हुआ, क्योंकि एक जगह पर आकर ये संख्या है वो 0.70 यानी 0.70 पर आकर रुक गई। इसीलिए ये जो संख्या हमारी होगी 35/50, ये कैसी होगी, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस पार्ट का जो, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रश्न है वो लास्ट हमारा है 10वें नंबर का। और 10वें नंबर में जो संख्या हमें दी गई है वो संख्या है 10वें नंबर पर 77/210। ठीक, 77/210। हम वही स्टेप इसमें अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे कि हमें जो है जो 210 दिया हुआ है उसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 105। फिर हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 नेम 27, 3 पंजे 15। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, अब क्या करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 नेम 45, 5 कम 5 बचा 4, 5 नेम 45। फिर 19 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर अब 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9,
3 पंजे 15, और यहाँ पर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 5 से 35, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। यानी हम 210 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 77 बटे, यानी 77 क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 11 बटे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी संख्या मिली है वो क्या मिली है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हम इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में तो लिख नहीं सकते, इसीलिए संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या हो जाएगी। ठीक, इसको हम वो स्टेप में फिट करके और लिख देंगे। हमें केवल मेन काम होता है इस चीज़ को जांच करना, और बाकी स्टेप तो हम लिख ही देंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है दूसरे नंबर का। जो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में परमेय संख्या के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। यानी कि जो हमने पहला प्रश्न किया था उसमें जो संख्याएं दी गई थी, तो यह उन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो पूछ रहा है जो शांत थी। ठीक, तो हमारी पहली संख्या जो थी वो शांत थी। पहली संख्या उसमें था, हमारी संख्या जो थी पहली संख्या वो थी 13 बटे 3125। ये संख्या जी वो शांत थी। अब इसका हमें क्या निकालना है? दशमलव प्रसार निकालना है। तो इसके गुणनखंड हमने किए थे, तो आए थे हमारे, इसके हर के गुणनखंड आए थे 5 की पावर 5। ठीक है, 5 की पावर 5 आया था। तो अब क्या लिखेंगे हम कि 13 के, यहाँ पर लिखेंगे कि 13 बटे 3125 के हर को 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक, इसको इस रूप में व्यक्त करने पर। अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे? हमें तो ये दिया हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से व्यक्त करेंगे। इसको लिखेंगे 13 बटे 5 की पावर 5 इंटू, अब हमें यहाँ पर नीचे 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे क्या करेंगे? 2 की पावर 5 से गुणा और भाग कर देंगे 2 की पावर 5 से। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 13 इंटू 2 की पावर 5 बटे 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब हमें मिल गई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n वाली फॉर्म। ठीक, यही हमें प्राप्त करनी है। ठीक, अब यहाँ पर हम लिख देंगे 13 गुणे 5 की पावर 5 कितना होता है? 2 दूनी 4, ठीक, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, क्या होती है? 32 बटे 5 दूनी 10, यानी कि 5 गुणे 2 की पावर 5। ये किस प्रॉपर्टी से लिखा हमने? ए की पावर n इंटू बी की पावर n क्या होता है? a इंटू बी की पावर n, यानी a इंटू बी की पावर n। ठीक, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पूरे की घात क्या लग जाएगी? 5। ठीक, अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पर 13 और 32 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 416 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 416, घात 5 है तो 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हम देखेंगे कि 416 है, 5 दशमलव हटने के बाद यहाँ पर क्या लगेगा? दशमलव लगेगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 6 1 4, कितनी संख्या हो गई? 1 2 3, और जितनी संख्या कम है वहाँ अगले जीरो लगाएंगे, 4 5, यहाँ दशमलव, यहाँ पर जीरो। ठीक, इस तरीके से हमारा ये अंक हमारा दशमलव प्रसार प्राप्त हो गया। ठीक, किस तरीके से किया हमने? 1 2 3 4 5, 5 जीरो इसके हर में है। ठीक, तो ये हमने क्या किया? 5 अंक हटाकर दशमलव लगा दिया, यानी 1 2 3 4 5, 5 अंक हटाकर हमने क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। ठीक,
इस तरीके से हम किसी भी भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, पहला तो हमारा ये था, ये जो था वो कैसा था, हमारा शांत दशमलव प्रसार वाला था, इसीलिए हमने इसका दशमलव प्रसार निकाल दिया। ठीक, अब हम अगले दशमलव प्रसार की ओर बढ़ते हैं और हमारी अगली संख्या जो थी वो थी, अगली संख्या वो कुछ इस प्रकार थी, वो थी 17/8। ठीक, क्या थी, 17/8, और इसके हमने गुणनखंड किए थे तो हमें प्राप्त हुए थे 17/8 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि उसमें भी वही स्टेप लिखेंगे जो हमने पहले प्रश्न में अभी लिखा। क्या लिखेंगे कि 17/2 की पावर 3 के हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने पर कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 17/2 की पावर 3। अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमें 5 की पावर 3 नीचे प्राप्त हो जाए, तो हम 5 की पावर 3 से ऊपर और 5 की पावर 3 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 17 गुणे 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम 17 गुणे 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे 2 इंटू 5 की होल पावर 3। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर 17 और 125 की गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 2125, और नीचे क्या प्राप्त होगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो लगेंगे। ठीक, इस तरीके से हमें ये प्राप्त हुआ। अब इस संख्या को हम दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, हम लिखेंगे 2125, और हम दशमलव लगाना है कितने के बाद, 1 2 3, 3 अंक हटने के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा दिया। यही हमारा हो गया दशमलव प्रसार। ठीक, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा जो पहली जो हमने प्रश्न किया था उसमें टोटल 10 संख्याएं दी हुई थी, जिसमें से पहली 2 संख्या हमें मिल गई हैं जो कि कैसी थी, शांत दशमलव प्रसार वाली थी। अब जो हमारी अगली संख्या थी शांत दशमलव प्रसार वाली, वो क्या थी, 15/1600। इसमें हमने क्या देखा था, ये कैसी हमारी संख्या थी, ये हमारी संख्या थी शांत दशमलव प्रसार वाली। तो इसके गुणनखंड में हमें क्या मिला था, 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, अब इसमें भी हमें वही लिखना है, क्या लिखना है, हर को, अब इसमें क्या लिखना है, 15/1600 के हर को 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक, कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर हमें मिला है 15/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि हमें 2 की पावर 6 तो मिल गई है, 5 की पावर 6 मिल जाए। ठीक, तो कैसा करेंगे हम कि यहाँ पर 2 पहले से है, हम यहाँ पर 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 की पावर 4 से ऊपर और 5 की पावर 4 से नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, 15 गुणे 5 की पावर 4 यानी 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। ठीक, बटे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर, ये 2 है और ये 4 है, तो ये जब गुणा में होती हैं 2 संख्याएं, जब 2 संख्याएं गुणा में हो और समान हो तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 ये है, 4 ये है, 4 और 2 कितनी हुई, 6। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्राप्त हो गई ये संख्या
किस फॉर्म में, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। अब हमें जब ये संख्या प्राप्त हो गई तो हम इसको लिख सकते हैं 15 और 625 की हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9375 और नीचे हमें मिलेगा 2 गुणे 5 की पावर होल पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9375 बटे 5 दूनी 10 की पावर 6, यानी कि 9375 बटे नीचे कितने जीरो लगेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसके प्रसार में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारी कितनी संख्या है, 1 2 3 4। ठीक, यानी कि 5 7 3 9, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लाएंगे दशमलव 0। ठीक, तो हमारे 1 2 3 4 5 6 जीरो जो अपान में थे उसको हमने क्या कर लिया, दशमलव में बदल लिया। यही हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। ठीक, अब हमारी जो अगली संख्या थी, पहले प्रश्न में जो अगली संख्या थी और वो शांत थी, वो थी, उसको हम देखेंगे, उसके दशमलव प्रसार निकालेंगे तो हमारी जो अगली संख्या मिलती है हमें, जो कि शांत थी, और वो संख्या थी हमारी 6/15। ठीक, इसको क्या ले सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं 2 गुणे 3 यानी 2 3 6, और इसको क्या ले सकते हैं 3 गुणे 5। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें प्राप्त कितना होगा, 2/5। तो हम क्या ले सकते हैं, 2/5 के हर को 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक, वही लिख देंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/5। अब हमें यहाँ पर क्या है, 2 की 5 की पावर 1 है तो हमें 2 की पावर 1 नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब इसका हम दशमलव प्रसार कर देंगे, यानी कि इसको दशमलव में चेंज कर देंगे तो सिंपल सी बात है, यह क्या आएगा, 0.4। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बड़े ही सिंपल तरीके से कर दिया और हमारा आंसर कितना आया, 0.4। ठीक, और जो हमारा अगली संख्या जो थी, जो कि शांत थी, वो हमारी संख्या थी 35/50। 35/50। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर लिख सकते हैं 7 गुणे 5 और नीचे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 7/5 दूनी 10। ठीक, 7/10 प्राप्त हो गया। बस इसको सिंपल ही लिख देंगे, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0.7। बस यही क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक, इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली का वो कंप्लीट हुआ, और जो कि लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से हमने आज क्या देखा इस वीडियो में, प्रश्नावली 1.4 के संपूर्ण सोल्यूशन को देखा, जो कि एनसीईआरटी की मैथ कक्षा 10 में दिया गया है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए और कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारे पास जितनी भी वीडियो होती हैं वो एकदम कंसेप्चुअल होती हैं, कुछ भी उसमें फालतू नहीं बताया जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो गई होगी, आप इस प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ती है, शेयर करने से बढ़ती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।